क्या आप भी एयरलाइंस की महंगी टिकट से परेशान हैं? सरकार लाई है कुछ नए नियम जिससे हम सभी को राहत मिल सकती है। आज उसी की बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid Lakshmi Gandha and Sensodyne DSP. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देखिए, अगर आपने हाल ही में फ्लाइट टिकट बुक किया है या करने वाले हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार ने DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जरिए एयरलाइंस के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आपकी जेब, आपकी सुविधा और आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में पैसेंजर्स की तरफ से लगातार शिकायतें आ रही थी। सीट के लिए अलग से पैसे, परिवार के लोग अलग अलग सीटों पर बैठा दिए जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते तो एक जना वहाँ बैठा, एक जना वहाँ बैठा हुआ है, रिफंड में देरी, कैंसिलेशन चार्ज बहुत ज़्यादा, और कभी कभी तो एयरलाइन ज़बरदस्ती क्रेडिट शेल दे देती थी, यानी पैसा वापस देने की जगह एक वाउचर पकड़ा देती थी। इन सबको देखते हुए DGCA ने अब थोड़ा सख्त रुख अपनाया है। पहला नियम है मिनिमम 60% ऑफ सीट्स ऑन एनी फ्लाइट टू बी एलोकेटेड फ्री ऑफ चार्ज। तो पहले क्या होता था कि आप टिकट बुक करते थे, लेकिन सीट चुनने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते थे। विंडो सीट चाहिए, पैसे दो, आयल सीट चाहिए, पैसे दो। अब DGCA कह रहा है कि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीट्स ऐसी होनी चाहिए जो बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के दे दी जाए। यानी अब आपको बेसिक सीट चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि पैसे दो तभी बैठोगे। हर छोटी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते तो ये रूल अच्छा है। दूसरा रूल है पैसेंजर्स ट्रैवलिंग ऑन द सेम PNR टू बी सीटेड टुगेदर। PNR यानी आपका बुकिंग रेफरेंस नंबर। अगर आपने एक ही बुकिंग में 3-4 टिकट लिए हैं, जैसे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो अब एयरलाइंस की जिम्मेदारी है कि आपको साथ बैठाया जाए, प्रेफरेबली एडजेसेंट सीट्स में, मतलब अगल बगल में। पहले क्या होता था, परिवार के लोग अलग अलग सीटों पर बिखर जाते थे, और अगर साथ बैठना है तो फिर से पैसे दो सीट सेलेक्ट करने के लिए। अब DGCA ने साफ कहा है कि जहां तक पॉसिबल हो एक साथ बैठाओ। हाँ, अगर कोई ऑपरेशनल कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब फ्लाइट फुल है या कोई टेक्निकल दिक्कत है, तो अलग बात है, लेकिन डिफॉल्ट में आपको साथ बैठाना होगा। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। तीसरा रूल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पेट्स के लिए क्लियर पॉलिसी। अब तक ये पूरा एरिया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। कोई एयरलाइन गिटार ले जाने पर अलग चार्ज लेती थी, कोई अलग नियम बनाती थी, पेट्स के लिए भी हर एयरलाइन का अपना नियम था। अब DGCA ने कहा है कि ये पॉलिसी साफ साफ बताओ, पारदर्शी रूप से बताओ और पैसेंजर फ्रेंडली बनाओ। अगला रूल है स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू पैसेंजर राइट्स फ्रेमवर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फ्लाइट डिले हो गई है या कैंसिल हो गई है या आपको बोर्ड करने से मना कर दिया गया है, तो आपके कुछ राइट्स होते हैं, जैसे खाना, रहने की व्यवस्था या रिफंड। DGCA कह रहा है कि इन राइट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। मतलब अब एयरलाइंस ये नहीं कर सकती कि आपको बस इंतजार कराओ और कुछ बताओ ही नहीं। इसके साथ ही 5वां और 6वां नियम भी जुड़ा हुआ है, पैसेंजर्स के अधिकारों को साफ साफ बताना और दिखाना। यानी एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर्स, हर जगह ये जानकारी साफ दिखनी चाहिए, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, क्षेत्रीय भाषाओं में भी दिखनी चाहिए, ताकि हर आम भारतीय, चाहे वो हिंदी बोलता हो, तमिल, बंगाली या कोई भी भाषा, उसे अपने अधिकार समझ में आए। फरवरी में भी DGCA ने कुछ और बड़े फैसले लिए थे, खासकर रिफंड और कैंसिलेशन को लेकर। अब नया नियम कहता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदा है और उसे कैंसिल किया, तो 7 दिन के अंदर पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। पहले क्या होता था, हफ्तों लग जाते थे, कस्टमर केयर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, फ़ोन पे फ़ोन करने पड़ रहे हैं। अब टाइमलाइन फिक्स कर दी गई है। अगर आपने कैश में टिकट लिया है तो रिफंड तुरंत उसी टिकट ऑफिस पर मिलना चाहिए, और अगर आपने ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टिकट बुक किया है तो 14 वर्किंग डेज के अंदर रिफंड पूरा होना चाहिए। इसके अलावा DGCA ने कैंसिलेशन फीस पर भी एक सीलिंग लगा दी है। रूल साफ है, कैंसिलेशन फ़ी आपका जो बेसिक फेयर है और उसमें अगर फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया जाए उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, और कोई छुपी हुई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगाई जा सकती। जो भी चार्ज है बुकिंग के समय साफ दिखाना होगा। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर जोड़ा गया है, लुक इन ऑप्शन फॉर 48 आवर्स। इसका मतलब अगर आपने एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे टिकट बुक किया है तो आपके पास 48 घंटे का समय है, जिसमें आप बिना एक्स्ट्रा फीस के अपनी बुकिंग चेंज या कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, अगर नई फ्लाइट महंगी है तो फेयर में जो अंतर है वो देना होगा, लेकिन ये सुविधा उन फ्लाइट्स पर नहीं मिलेगी जो बहुत नज़दीक हैं, जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो 7 दिन के अंदर हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो 15 दिन के अंदर हैं।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस के हिसाब से नए नियम 26 मार्च 2026 से लागू होंगे। अब यहाँ तक तो सुनकर आपको लग रहा होगा कि वाह, अब तो फ्लाइंग एक्सपीरियंस सस्ता और आसान हो जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी समय एक और चीज़ हो रही है, फ्यूल सरचार्ज, यानी एयरलाइंस ने टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया और इंडिगो दोनों ने सरचार्ज लागू किया है। वजह क्या है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF यानी जेट फ्यूल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। और ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन है। आपको मालूम ही है क्या चल रहा है US, ईरान, इजराइल के बीच, और जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे से सारी शिप्स नहीं आ पा रही हैं। जब वहाँ दिक्कत होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई इफेक्ट होती है और फ्यूल महंगा हो जाता है। और एयरलाइंस के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। कई बार तो उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है उसका 40 से 50% तक खर्चा फ्यूल पर होता है। जी बिजनेस की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिगो ने कहा कि फ्यूल प्राइसेस में 85% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, इसीलिए उन्होंने फ्यूल चार्ज लगाया है। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं तो करीब 425 रुपये पर सेक्टर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के रूट्स हैं उन पर 900 रुपये, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के लिए 1800 रुपये और यूरोप के लिए 2300 रुपये तक। एयर इंडिया ने भी 3 फेजेस में सरचार्ज लागू किया है। डोमेस्टिक और सार्क के जो रूट्स हैं उन पर करीब 399 रुपये पर सेक्टर से शुरुआत हुई है। तो अब सवाल ये है कि DGCA के नए रूल से एयरलाइन टिकट पर होने वाला खर्चा बढ़ेगा या ये फ्यूल सरचार्ज सब न्यूट्रल कर देगा। अब सीधी बात है, कुछ जगह फ़ायदा होगा, कुछ जगह नहीं। आपको सीट सिलेक्शन के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये अच्छा है। फैमिली के साथ बैठ पाएंगे, ये भी अच्छा है। रिफंड जल्दी मिलेगा, ये तो और भी राहत की बात है। लेकिन फ्यूल सरचार्ज ऐसा है जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसे लेकर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।